हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएचपी कोचिंग में। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम कक्षा 12 गणित का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराना चालू कर दिए हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके अपने बोर्ड पेपर 2026 की तैयारी कर सकते हैं। और विद्यार्थियों, आपको पता भी होगा कि देखिए बोर्ड पेपर में जो भी प्रश्न आते हैं वो अनसॉल्व पेपर से ही आते हैं, इसलिए अनसॉल्व पेपर जरूर सॉल्व कीजिए ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें बोर्ड पेपर में, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी हेतु विगत वर्षों के सभी प्रश्न पत्रों का संकलन 2026, ठीक है ना, 2026 राजीव का अनसॉल्व पेपर है। तो देखिए अनसॉल्व पेपर चाहे राजीव का हो चाहे जिसका हो, ठीक है ना, कोड से मतलब होता है, उसमें पेपर कोड पड़ा होता है, उसी से मिला करके सब सॉल्व कर लिए जाते हैं, ठीक है। बाकी सब सेम ही रहते हैं, 7 सेट उसमें तो 7 सेट इसमें, सब में तो 7 सेट ही रहते हैं। बस ये है कि मतलब सेट नंबर एक इधर होगा, दूसरे में सेट नंबर तीसरा वाला रखा होगा उस जगह में, ठीक है ना। मतलब अदला बदली होगी, लेकिन कोड से अगर मिलाया जाए तो सभी अनसॉल्व पेपर मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, अनसॉल्व पेपर 2025 से 2019 के प्रश्न पत्रों का संग्रह है, गणित कक्षा 12, ठीक है। चलिए देखिए, हम सेट नंबर 1 से चालू करते हैं और आपको एक एक सवाल मैं आपको कराऊंगा, पूरे सेट भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए विद्यार्थियों, सेट नंबर 1, ये तो मॉडल पेपर हमारा, देखिए मॉडल पेपर में सॉल्व करा चुका हूँ। ये यही मॉडल पेपर हर उसमें होता है, ठीक है ना, हर बार हर साल यही मॉडल पेपर रहता है, तो ये मैं सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए तो 2025 में जब मैं सॉल्व कराया हूँ तो उसमें आप देख सकते हो, उसमें पड़ा होगा, प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ पे मिल जाएगा अगर मॉडल पेपर आपको चाहिए। लेकिन हम देखिए सेट नंबर 1 से चालू करेंगे, यहाँ से देखिए ये सेट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। गणित केवल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 2025। देखिए कोड क्या है, 324 IX इसका कोड है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए पहले का से करते हैं। देखिए पहला नंबर है, सभी खंड कीजिए कह रहा है, तो प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए कह रहा है। का नंबर देखिए, कह रहा है fx बराबर mod x, लिखा है ना, fx बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट, इस प्रकार है, मतलब कि r से r प्लस है, ठीक है ना। रियल नंबर से रियल नंबर परिभाषित है, लेकिन देखिए धनात्मक है, ठीक है ना। जैसे वास्तु संख्या, रियल नंबर का मतलब वास्तु संख्या होती है, और ये धनात्मक वास्तु संख्या है, ठीक है ना, धनात्मक वास्तु संख्या है जो हमारा फलन परिभाषित है। देखिए कह रहा नंबर एकाकी अच्छादक है, नंबर दूसरा बहु एकाकी और अच्छादक है, नंबर तीसरा एकाकी किंतु अच्छादक नहीं, नंबर चौथा ना तो एकाकी और ना ही अच्छादक, ठीक है। ठीक है, fx और mod x है। देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, समझिए, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, पहले का क्वेश्चन है ना, देखिए पहले का क्वेश्चन है, पहले का, ठीक है। देखिए fx बराबर क्या दिया है, देखिए fx बराबर देखिए fx बराबर दिया है mod x, इस प्रकार दिया है, ठीक है ना। fx बराबर क्या दिया है, देखिए mod x दिया है, ठीक है। देखिए mod x का होता है मापांक फलन होता है, और देखिए ये फलन जो है परिभाषित, इसमें देखिए जो फलन हमारा जो परिभाषित है, देखिए रियल नंबर से मतलब वास्तविक संख्याओं से धनात्मक वास्तविक संख्याओं में r प्लस, ठीक है ना, धनात्मक वास्तविक संख्याओं से धनात्मक वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए, इससे देखिए मैं आपको देखिए ग्राफ से बता दूं, इस प्रकार चित्र बना के, इसमें देखिए रियल नंबर r, इसमें हमारा r रहेगा, तो इसमें हमारा r प्लस रहेगा, इस प्रकार परिभाषित। देखिए अब रियल नंबर देखिए कोई भी संख्या आ जाती है, ठीक है ना, जैसे 0, -1, +1, फिर यहाँ -2, ठीक है ना, इस प्रकार 2, इस प्रकार डॉट डॉट बहुत सारी संख्या होती हैं। देखिए यहाँ पे धनात्मक वास्तविक संख्या रहेंगे, ठीक है ना, धनात्मक r प्लस में, देखिए r प्लस का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या, और धनात्मक वास्तविक संख्या का मतलब विद्यार्थियों इसमें 0 शामिल नहीं होगा, ठीक है ना। रियल नंबर धनात्मक वास्तविक संख्या का मतलब इसमें 0 शामिल नहीं होगा, बाकी सब धन की संख्या रहेंगी। देखिए 1, 2, 3, 4, मतलब इस प्रकार रहेंगी, ठीक है ना, इस प्रकार। चल देखिए हमको देखना है, चेक करना है क्या कि अच्छा चेक करना है, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों क्या कि चेक करना है हमको, जैसे देखिए जैसे देखिए यहाँ से देखिए एकाकी के लिए क्या हुआ, जैसे देखिए -1 पहले लेता हूँ, देखिए यहाँ पे रखता हूँ, देखिए देखिए fx और हमको fx और क्या दिया था, fx और दिया था mod x दिया था, ठीक है ना। पहले देखिए चेक करते हैं, -1 इसमें रखेंगे, देखिए यहाँ पे तो f है, -1 रख दिया, और यहाँ पे देखिए रखेंगे -1, तो देखिए ये -1, अब ये देखिए mod हटेगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, mod हटेगा तो प्लस कर देगा। इसके बाद देखिए प्लस का 1 भी रखता हूँ, देखिए इसमें प्लस का 1 रखूंगा अगर यहाँ पे, तो देखिए mod ये प्लस का 1 रखा तो देखिए 1 आ गया, ठीक है ना, 1 आ गया। अब देखिए विद्यार्थियों इसका देखिए इसका भी प्रतिबिंब यही बन रहा है, और इसका भी प्रतिबिंब यही बन रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए एकाकी नहीं, एकाकी का मतलब होता है कि देखिए यूनिक मतलब अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए, यूनिक अद्वितीय मतलब एक का एक से सिंगल प्रतिबिंब बनना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि -1 व 1 का प्रतिबिंब समान है, ठीक है ना, का प्रतिबिंब समान है, ठीक है ना। -1 और 1 का प्रतिबिंब समान, इस प्रकार -2 रखेंगे, अभी 2 रखेंगे, उसका प्रतिबिंब समान आएगा, ठीक है ना। तो समान प्रतिबिंब नहीं आना चाहिए, मतलब अलग अलग आना चाहिए सबका ना, तब एक एक ही होता है, एक एक ही मतलब एक एक का
अलग अलग का आना चाहिए, ठीक है ना। तो -1 व 1 का प्रतिबिंब समान है, इसलिए 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 यह फलन एकाकी नहीं है, इसलिए यह फलन एकाकी नहीं है, इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है ना। इसलिए यह फलन एकाकी नहीं है, ठीक है, एकाकी नहीं। देखिए आच्छादक चेक कर लेते हैं। देखिए अब आच्छादक में क्या होता है विद्यार्थी, देखिए इस साइड कोई मतलब खाली नहीं रहना चाहिए, इस साइड कोई खाली नहीं रहना चाहिए आच्छादक में, मतलब सबका मिलान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन विद्यार्थी एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 0 हो जैसे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है। देखिए वैसे आच्छादक की कंडीशन ये होती है कि इस साइड का ये डोमेन है तो ये को डोमेन है, ठीक है ना, ये डोमेन तो ये को डोमेन, ठीक है ना। तो इसका मतलब कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। तो अगर खाली रह जाएगा तो आच्छादक नहीं होगा, ठीक है ना, वो अंतरछेपी हो जाएगा। देखिए खाली नहीं रहना चाहिए मतलब, ठीक है। लेकिन देखिए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 0 जो यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए 0 नहीं है, तो इसका तो यहाँ पे इसका मतलब 0 यहाँ पर है, तो ये तो ये बेचारा खाली रह जाएगा ना ये। अब इसका यहाँ पे मतलब इसका 0 का यहाँ प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा, ये तो खाली रह जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा होना भी नहीं चाहिए, यहाँ से कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, यहाँ के इधर के कोई अवयव नहीं खाली होना चाहिए, मतलब सभी का यहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए, नहीं तो ये फलन भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए विद्यार्थी आच्छादक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देखिए इसका जो है यहाँ प्रतिबिंब भी नहीं बन रहा है, इसका 0 का यहाँ प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसलिए आच्छादक नहीं है ये आच्छादक भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये फलन ही नहीं बनेगा ये, अगर 0 खाली रह जाएगा तो आच्छादक नहीं है, ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, ठीक है ना। तो ना तो ये एकाकी ना आच्छादक। चलिए ऑप्शन इसको देख लेते हैं हम। तो देखिए विद्यार्थियों के कह रहा है एकाकी और आच्छादक गलत, एकाकी और आच्छादक गलत है ही नहीं है। बहुएकाकी और आच्छादक गलत, बहुएकाकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, गलत है। एकाकी किंतु आच्छादक नहीं है, गलत, एकाकी नहीं है ये, ना तो एकाकी ना आच्छादक, ये सही देखिए चौथा नंबर सही है, ना तो एकाकी है ना ही आच्छादक है, ठीक है ना। अब देखिए ख नंबर देखिए कह रहा है एक संबंध आर दिया, देखिए हमको ए कॉमा बी सच दैट, इस प्रकार है, मतलब ए बराबर बी माइनस 1 और बी का मान 3 से बड़ा बराबर, तो समुच्चय पर परिभाषित है। तो कह रहा नंबर 1 2,4 बिलोंग्स टू आर, 4,5 बिलोंग्स टू आर, 4,6 बिलोंग्स टू आर, 1,3 बिलोंग्स टू आर। चलिए इसको देखिए सॉल्व करता हूँ, फिर देखते हैं कौन किसमें मतलब बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों दूसरे ख नंबर कर रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा ख नंबर। और ख नंबर देखिए कह रहा एक संबंध हमारे पास आर दिया, देखिए तो आर बराबर हमको दिया, देखिए आर बराबर है ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 1। फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है बी का मान जो है 3 से देखिए बड़ा या बराबर है, यही तो लिखा है ना, ठीक है ना। देखिए ए कॉमा बी सच दैट, मतलब इस प्रकार है कि ए बराबर बी माइनस 1 और कह रहा बी का मान 3 से बड़ा है बराबर है। तो देखिए देखिए हम संबंध बनाते हैं, देखिए आर बनाते हैं, देखिए किस प्रकार बनेंगे। देखिए जब आर बनाएंगे देखिए हम, देखिए ये देखिए पहले देखिए यहाँ पे आते हैं, ये वाले इसमें आते हैं, देखिए ए बराबर कितना, यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखिए इधर, चलिए रुक जाइए, हाँ यहाँ पे लिखते हैं, देखिए जैसे ए बराबर है बी माइनस 1, ठीक है ना। अब ये कह रहा है बी का मान 3 रख सकते हैं लेकिन 3 से बड़ा रखेंगे, कह रहा है, ठीक है ना, 3 रख सकते हैं लेकिन 3 से बड़ा। तो बी का मान अगर हम 3 रखूंगा, देखिए मैं, देखिए यहाँ से मैं बी का मान देखिए ए बराबर यहाँ 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो ए का मान कितना 2 ना मिल जाएगा। मतलब मैं बी का मान 3 रखा मैंने, तो ए का मान 2 मिला, तो मतलब ए का मान 2 मिला जब कब, जब बी का मान 3 रखा। इस प्रकार देखिए फिर करेंगे आगे। अब देखिए जैसे अब मैंने मान लो 3 रखा, तो अब 4 रख दूंगा, इधर इधर 4 रख दूँ, इधर 4 रख दूंगा अगर, तो 4 माइनस 1 3 मिलेगा, मतलब 3 मिला ए का मान कब, जब बी का मान 4 रखा, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए अब मैं अगर 5 रख दूं, तो 5 रख दूंगा, ए का मान 4 मिलेगा, तो मतलब 4 मिला कब, जब बी का मान 5 रखा, ठीक है ना। अब मान लो जैसे मैं 6 रख रहा हूँ तो 5 मिलेगा मुझे, तो 5 का मान 6, मतलब इसी प्रकार डॉट 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 ये मिलता जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए देखते हैं क्या है, देखिए ठीक है ना, ऑप्शन में देखते हैं कि 2,3 है कि 3,4 है कि 4,5 है कि 5,6 है, क्या देखिए। तो देखिए ऑप्शन में 2,4 ये नहीं है उसमें ना, ऑप्शन में 4,5 ये सही है, देखिए 4,5 ये सही है, देखिए ठीक है ना। और देखिए 4,6 नहीं था और 1,3 नहीं था, 4,5 था, ठीक है ना, 4,5। चलिए देखिए 4,5 देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए 4,5 ये देखिए है ना 4,5, तो ये सही है हमारा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, अब गा नंबर करें, देखिए कह रहा देखिए समाकलन 0 से π/2 लिमिट है और dx बटा 1 प्लस करंडी के अंदर tan x का मान होगा, कह रहा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, अभी देखते हैं इसमें कौन सा सही है, ठीक है। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों गा नंबर है ना, कौन सा, देखिए गा नंबर है हमारा। देखिए समाकलन लगाते हैं 0 से π/2 लिमिट है इसकी, 0 से π/2 लिमिट है, अभी लिखा है dx, अब बटा लिखा है 1 प्लस करंडी tan x, ये लिखा है, देखिए करंडी tan x ये लिखा है ना, का मान पूछ रहा हमसे, ठीक है ना।
इसका हमको देखिए मान निकालना है। तो देखिए विद्यार्थियों क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे आई बराबर लेके चलेंगे। देखिए मान लेंगे माना आई बराबर इस प्रकार 0 से π/2 लिमिट और dx बटा और कर्ण डी देखिए 1 प्लस, अब देखिए कर्ण डी tan x है, ठीक है ना। जब कर्ण डी tan x है देखिए तो इसको लिख सकते हैं, देखिए हम कर्ण डी tan x को लिख लूंगा। देखिए कर्ण डी tan x को मैं tan x बराबर क्या होता है sin x बटा cos x ना, तो कर्ण डी sin x, कर्ण डी sin x बटा कर्ण डी cos x इस प्रकार लिख लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार कर्ण डी sin x बटा कर्ण डी cos x इस प्रकार लिख लेंगे, ठीक है ना। इस पर लिख लेंगे, फिर देखिए सॉल्व करेंगे इसको जब सॉल्व करूँगा देखिए यहाँ पे तो आई बराबर 0 से π/2 लिमिट लगा देंगे इस प्रकार और dx बटा, अब देखिए विद्यार्थी इसको सॉल्व करेंगे, देखिए लासा लेंगे कितना है, देखिए कर्ण डी cos x लासा आएगा ना, कर्ण डी cos x इसका लासा आ जाएगा। देखिए एक का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे एक में, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ण डी cos x आ जाएगा प्लस, ठीक है। इसका इसके बाद कट जाएगा, मतलब इसका एक बार जाएगा, गुणा करेंगे कर्ण डी sin x आ जाएगा, यहाँ पे कर्ण डी का sin x आ जाएगा। इसको देखिए ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा। देखिए तो आई बराबर कितना है, देखिए अब ये ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। देखिए आई बराबर मिलेगा हमको 0 से π/2 लिमिट है और देखिए कर्ण डी के अंदर cos x इस प्रकार बटा कर्ण डी के अंदर देखिए पहले साइन लिख लेता हूँ मैं, sin x पहले इसको लिख लेता बाद में इसको ले लूँगा, प्लस कर्ण डी cos x और ये dx ये लिख लिया इस प्रकार। अब देखिए यहीं तक रखूँगा, इसको देखिए समीकरण नंबर 1 नाम देता हूँ मैं, ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रगुण लगाऊंगा, देखिए मैं प्रगुण नंबर 4 लगाऊंगा। देखिए क्या लगाऊंगा, देखिए प्रगुण नंबर 4, प्रगुण नंबर 4 लगाऊंगा, ठीक है ना। अवकल समीकरण का सवाल है आ गया, ठीक है। अब प्रगुण नंबर 4 देखिए जब लगाएंगे, देखिए 0 से π/2 लिमिट है ना ये। देखिए प्रगुण नंबर 4 किस प्रकार लगाएंगे, देखिए आई बराबर लिखेंगे, आई बराबर 0 से π/2 लिमिट लगा देंगे इस प्रकार। देखिए जब प्रगुण लगाएंगे देखिए तो देखिए इस प्रकार कॉस, अब देखिए प्रगुण 4 क्या कहता है, जैसे x है तो ये π/2 में घटता है, ठीक है ना। मतलब जहाँ जहाँ भी x रहेगा वो π/2 में घटेगा, ये प्रगुण 4 बोलता है, ठीक है। इस प्रकार जब आप पढ़ेंगे, अगर पढ़ लिए होंगे सही, अगर नहीं पढ़े होंगे तो अभी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। जब पढ़ेंगे आप आपका समीकरण तो आपको पता चल जाएगा, ये इतना कठिन नहीं होता। देखिए साइन इसमें देखिए प्रगुण 4 लगाया है तो π/2 में x घटेगा, हमारा π/2 में x घटेगा। इसी वजह इसमें देखिए π/2 में हमारा x घटेगा, ठीक है ना। प्रगुण 4 है ये, π/2 में x हमारा घटेगा, ये dx लगा दिया इस प्रकार। अब देखिए प्रगुण 4 लगाया, फिर देखिए आई बराबर 0 से π/2 लिमिट इस प्रकार। अब देखिए कर्ण डी, अब देखिए विद्यार्थियों cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन x हो जाएगा, ठीक है ना। इस बार नीचे आएंगे, देखिए नीचे आएंगे साइन 90 - थीटा cos थीटा, तो cos x हो जाएगा ये, प्लस फिर कर्ण डी यहाँ पे देखिए cos 90 - थीटा साइन थीटा, तो साइन x हो जाएगा। ये देखिए दूसरा समीकरण आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को मैं जोड़ दूंगा, ठीक है ना। अभी आप देख लीजिए, मैं क्योंकि मैं पेज पलटाऊंगा, जोड़ूंगा, देखिए आई 2i कर दूंगा। अब इन दोनों को मैं लिखूंगा, देखिए ठीक है ना। इन दोनों को चलिए यहाँ पे पहले जोड़ देता हूँ एक बार, देखिए इधर इतनी जगह में जोड़ देता हूँ। देखिए आई और आई 2i इस प्रकार, आई 2 हो जाएगा ये। अब देखिए 0, अब देखिए इनको जब जोड़ूंगा दोनों को, इन दोनों को, तो मैं 0 से π/2 दोनों में आएगा, क्योंकि दोनों में 0 से π/2 है ना, जो लिमिट है समाकलन 0 से π/2 लिमिट है ना, जो ये दोनों में, तो इसको मैं कॉमन करता हूँ बाहर इस प्रकार, 0 से π/2 एक बार लिखूंगा बस। अब इनको मैं प्लस कर देता हूँ, देखिए तो रूट साइन x बटा रूट कॉस x प्लस रूट साइन x प्लस, अब इसको इस पर लिख लेता हूँ, देखिए तो रूट कॉस x बटा नीचे देखिए रूट साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस रूट कॉस x। अब बाहर देखिए इस प्रकार कोष्टक लगा लेते हैं, dx इस प्रकार ले लेते हैं। अब देखिए लासा तो वही आएगा ना, देखिए सेम है, तो लासा ले लेते हैं। देखिए एक बार आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, देखिए दोनों सेम है, तो लासा एक आ जाएगा, है ना। बस ऊपर वाला जाए कट पिट जाएंगे ना, यहाँ एक बचेगा, ठीक है। चल देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इतनी जगह में कर देता हूँ, चलिए इतनी जगह में ही इसको करता हूँ। देखिए यहाँ पे तो देखिए आई 2i हो जाएगा, ये 2i बराबर देखिए 0 से π/2 लिमिट रहेगी इसकी, है ना, इस प्रकार। अब देखिए अगर लासा भी लेंगे, देखिए इसका तो एक ही तो आएगा, है ना, दोनों में रूट साइन x प्लस रूट कॉस x, ये लासा आएगा, देखिए है ना, लासा आएगा। देखिए अब इसका भाग इसमें देंगे, एक बार जाएगा, ऊपर वाला जाएगा रूट साइन x प्लस इसका भाग इसमें देंगे, एक बार जाएगा, रूट कॉस x आ जाएगा, ये रूट कॉस x। देखिए ये dx,
चलिए कट गया, देखिए यहाँ बचेगा 1, तो 2i बराबर 0 से π/2 लिमिट, यहाँ बचा 1 dx, है ना, 1 dx बचा, तो 2i बराबर, अब 1 का समाकलन क्या होगा, देखिए x होगा, तो ये वो सॉरी हाँ x होगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार लिमिट लगा देंगे 0 से π/2। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखी जाती है, देखिए, तो 2i बराबर, अपर लिमिट रखेंगे तो π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। देखिए तो आई का मान कितना आएगा, π/4 नहीं आ जाएगा, है ना। आई का मान कितना है, देखिए 2 दूनी 4, π/4 आ जाएगा आई का मान। ये देखिए समझ में आया, आई का मान कितना, π/4। देखिए अब ये तो इसमें आ गया है 1 नंबर में, ठीक है ना। लेकिन ये बड़े बड़े क्वेश्चन भी आता है, 5-5 नंबर भी आता है ये सवाल, ठीक है। ये इसने सोचा कि 1 नंबर में आया है इतना बड़ा, तो अभी सीखना जरूरी है इसको। देखिए आई बराबर π/4 आ गया। चलिए देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो देखिए ये देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, आई बराबर π/4, ठीक है ना। इसके बाद देखिए घन नंबर करते हैं, चलिए। तो देखिए घन नंबर का अवकल समीकरण दिया, देखिए अवकल समीकरण 9 और d2y/dx² बराबर 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, फिर पूरे का 1/3 की घात पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ इससे घात क्या होगी, ठीक है। चलिए तो देखिए कौन सा सवाल है, घन नंबर सवाल है ना, घन नंबर। देखिए हमारे पास दिया 9, अब यहाँ लिखा देखिए d2y/dx² बराबर लगा दिया इसने, फिर 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, अब फिर यहाँ पे पावर 1/3, इस प्रकार लिखा है ना। अब देखिए इसके हमें क्या निकालना, घात निकालना। देखो तो देखिए विद्यार्थी घात तो निकाल लेंगे, लेकिन ये 1/3 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब ये भिन्न के रूप में घात नहीं होनी चाहिए किसी की, ये भिन्न हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो क्या करें, देखिए दोनों पक्षों का क्यूब कर देते हैं, इस प्रकार दोनों पक्षों का क्यूब कर लेते हैं। यहाँ का भी क्यूब कर देता हूँ मैं, और जब यहाँ का भी अगर मैं क्यूब करूँगा तो यहाँ 3 इस प्रकार लिख देता हूँ, है ना। क्यूब ही कर रहा हूँ तो वहाँ 3 लिख दिया, क्यूब है वो भी तो 3 3 कट जाएगा। तो ये बच्चे देखिए 9 का गुणा 3 बार कर लेते हैं, तो 9 81, और 81 नहीं है, 81 नहीं है, 729 है ना, 729 और d2y/dx², और इसमें भी देखिए क्यूब लगेगा इस प्रकार, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अलग अलग जाएगा ना, ये 9 के पावर 3 में जाएगा, मतलब 3 जो 9 के पास भी जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, 3 जो इसके पास भी जाएगा बराबर, यहाँ 1 + dy/dx का होल स्क्वायर ही हो जाएगा, वहाँ से कट गया वो। अब घात आराम से आ जाएगी। देखिए तो देखिए विद्यार्थियों घात वहाँ पे मिलती है जहाँ पे अवकलन ज़्यादा बार होता है। देखिए अभी देखिए सबसे ज़्यादा आपको देखिए यहाँ dy/dx मतलब 1 बार अवकलन किया गया है, तो ये घात नहीं हो सकती है। d2y/dx मतलब 2 बार अवकलन यहाँ पे किया गया है, तो घात यहीं पे मिलेगी। देखिए ये घात है ये, तो घात कितनी होगी, 3। अगर देखिए कोटि पूछता है, क्योंकि कभी कभी कोटि पूछा करता है, देखिए तो कोटि क्या लिखते हैं हम, कोटि का मतलब होता है अधिक बार अवकलन। तो ये 2 बार अवकलन किया गया है ना, तो ये कोटि है इसकी, ये कोटि मानी जाएगी। और जिसकी ज़्यादा कोटि होती है वहीं पे घात भी मिला करती है, ठीक है ना। यहाँ ना समझ लीजिए कि 2 है, नहीं देखिए 2 बार अवकलन किया गया है, मतलब ज़्यादा बार यहीं पे, और ज़्यादा बार हो तो वहाँ देखते सब ज़्यादा, दोनों में अगर तुलना की जाए ज़्यादा बार यहीं पे किया गया है 2 बार अवकलन, तो कोटि कितनी 2, और घात इसी के ऊपर मिलेगी 3, ठीक है। तो ये हमारा देखिए हो गया, घात 3 आ गई। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थी ऑप्शन अगर देखें, देखिए ये वाला सही है ना, ये वाला देखिए घात 3 है। अब देखिए ये वाला देखिए i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप का मान पूछ रहा है, अंगा नंबर है ना। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो देखिए अंगा नंबर सॉल्व करना है, ठीक है ना। कौन सा अंगा नंबर, तो अंगा नंबर में देखिए कह रहा हमसे कि आई कैप, देखिए कह रहा है i कैप माइनस j कैप प्लस के कैप क्रॉस के कैप, इस प्रकार लिखा, इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए विद्यार्थी मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे i कैप कह दे, या देखिए j कैप कह दे, या के कैप कह दे, उसका मान हमेशा 1 होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। और देखिए अगर कह दे i कैप बराबर j कैप बराबर के कैप, इसका मान हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो i कैप का मान कितना होता है 1, j कैप का मान कितना होता है 1, के कैप का मान 0, ये कटा पूरा 0, ठीक है ना। समझ में आया। चलिए देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 0 उत्तर आया इसका। तो देखिए विद्यार्थियों कौन सा, ये देखिए 0, ये देखिए, ठीक है ना। व्यंजक i कैप माइनस j कैप प्लस के कैप का मान 0 आया। अब देखिए दूसरा नंबर करते हैं, ठीक है ना। कौन सा, ये दूसरे का सभी खंड कीजिए कह रहा है, कॉट इनवर्स, फिर देखिए 1/, करने के अंदर x² - 1, x का मान 1 से बड़ा को सरलतम रूप में लिखिए, ठीक है ना। चलिए इसको देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए तो देखिए विद्यार्थी दूसरे का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कौन सा दूसरे का क्वेश्चन है, कह रहा देखिए कॉट इनवर्स
कॉट इनवर्स, फिर कह रहा है 1/, करंडी के अंदर x² -1, ये बंद कर दिया। फिर कह रहा है x का मान जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी बात सही है, x का मान 1 से बड़ा होना नहीं तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना ये, ठीक है ना। सरलता रूप में हमको करना, देखिए अब देखिए विद्यार्थी तो सरलता रूप में करेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या रख सकते, देखिए दो सूत्र देखिए हमारे पास है। यहाँ पे देखिए एक सूत्र देखिए sec² थीटा -tan² थीटा बराबर 1 होता है। एक देखिए cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1 होता है। इन्हीं दोनों में एक ठो मानेंगे, चाहे दोनों से मानना पड़े। देखिए अगर देखिए विद्यार्थियों ये tan² थीटा को उस साइड ले जाऊँ मैं, एक को इस साइड ले आऊँ मैं, तो sec² थीटा -1 नहीं हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। देखिए तो मान लेता हूँ, देखिए माना x बराबर सेक थीटा, इस प्रकार मान लेता हूँ। देखिए यहाँ थीटा थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो ये साइड आएगा, देखिए तो इस साइड आएगा तो सेक इनवर्स x हो जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा ना। ये क्या जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा ये। चलो रख लेते हैं वहाँ पे। देखिए तो देखिए तो कॉट इनवर्स 1/, करंडी, और देखिए x कितना रखें, x की जगह कितना रखेंगे, सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा माने हैं ना, तो sec² थीटा -1 इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। sec² थीटा -1। अब देखिए कॉट इनवर्स 1/, करंट, अब देखिए sec² थीटा -1, देखिए मैं क्या बताया था, इसको साइड ले जाएंगे, देखिए तो tan² थीटा हो जाएगा प्लस का, ये एक इस साइड आएगा माइनस का आएगा, sec² थीटा -1 नहीं हो जाएगा, तो sec² थीटा -1 tan² थीटा हो जाएगा। कितना, tan² थीटा, ये हो जाएगा। देखिए कॉट इनवर्स, देखिए 1/, अब देखिए 12 जाएगा, डबल है ना, तो 12 आएगा, देखिए तो tan थीटा हो जाएगा ये। अब देखिए कॉट इनवर्स, अब देखिए एक बार tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा, कॉट कॉट कैंसिल, तो थीटा, और थीटा का मान कितना, सेक इनवर्स x, यहाँ पे लिख देंगे सेक इनवर्स x, देखिए आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो आपके समझ में आएगा, देखिए ठीक है, ये देखिए थीटा वाला कितना जाएगा, सेक इनवर्स x हमारा आंसर आ जाएगा, आपके समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, दूसरे रेखा करेंगे, सिद्ध कीजिए कि फलाना f(x) बराबर mod x, f(x) बराबर mod x, देखिए x बराबर 0 पर संतत है, हमको बताना है, ठीक है ना। f(x) बराबर mod x जो है x बराबर 0 पर संतत है। चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं हम। तो देखिए विद्यार्थियों ख नंबर करना हमको, ठीक है ना, ख नंबर। देखिए क्या लिखा था, f(x) बराबर mod x, लिख लेते हैं f(x) बराबर mod x, तो हमको x बराबर 0 पर चेक करना है, ठीक है ना, संतत x बराबर 0 पर। देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार लिखेंगे f(x) बराबर, देखिए इस प्रकार, देखिए एक बार x का मान अगर 0 से बड़ा या बराबर है तो ये प्लस में टूटेगा, ठीक है ना, ये प्लस में टूटेगा। एक बार देखिए अगर x का मान 0 से छोटा है तो ये माइनस में टूटेगा, ठीक है ना। तो देखिए राइट हैंड लिमिट इसमें निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें निकालेंगे, फलन का मान इसी में आएगा, ठीक है ना। पहले देखिए राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) इस प्रकार, ठीक है ना, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), तो देखिए लिमिट देखिए h टेंस टू 0 इस प्रकार करेंगे, यहाँ f(0 प्लस h) इस प्रकार, ठीक है ना। फिर देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अब देखिए f(h) हो जाएगा, ये f(h) हो जाएगा, ठीक है ना, f(h) हो जाएगा ये। चलिए यहाँ से करते देखिए अब, फिर देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, अब देखिए f(h), तो देखिए यहाँ पे मान रखता हूँ, देखिए राइट हैंड है ना, इसमें निकलेगी, देखिए तो h यहाँ पे रख देंगे, देखिए f(x) है तो x रखा है, f(h) है तो h रखूंगा, तो h आ जाएगा। अब h का मान 0 रखेंगे, कितना, 0 मिलेगा, तो राइट हैंड लिमिट 0 मिली। इसी प्रकार देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इसी प्रकार करेंगे, देखिए लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस f(x) इस प्रकार, ठीक है। फिर लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखेंगे f, अब 0 माइनस h लिखूंगा इस प्रकार में, 0 माइनस h इस प्रकार। फिर लिमिट h टेंस टू 0, अब देखिए f माइनस h हो जाएगा ये, ठीक है ना, f माइनस h वहीं पर रख दूंगा, देखिए ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे निकलेगी, यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें निकलेगी ना, तो माइनस h इसमें रखूंगा, देखिए तो माइनस माइनस बैठ के प्लस h हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, h हो जाएगा बैठ के ना, ये माइनस h है, यहाँ भी माइनस इसी में रखना, h की जगह रखना, x की जगह रखना h को, है इस h को x की जगह रखना, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए तो जी 0 भी आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा। देखिए अब फलन का मान हमारा इसी में निकलेगा, ये बराबर इसी में है, देखिए ठीक है ना। तो f(x) बराबर x, f(x) बराबर x, देखिए f(x) बराबर x, x का मान 0, 0 में चेक कर रहे हैं, 0 रख दो, 0 बराबर 0, लिखेंगे राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f(0), ठीक है ना, तीनों बराबर हैं, अतः फलन संतत है, अतः फलन संतत
संतत है, ठीक है ना। तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपके समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, गा नंबर का देखिए, कह रहा अवकल समीकरण एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कोष्टक डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई या डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 की घात होगी। देखिए घात हमसे पूछ रहा है विद्यार्थियों, क्या पूछ रहा है हमसे, ये घात पूछ रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों उसमें कुछ नहीं आपको सॉल्व करना, सीधे डायरेक्ट आप घात लिख देना। मैं अभी आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा अवकलन देखना, पहले सबसे ज़्यादा अवकलन कहाँ पर हुआ, देखिए देखिए तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2 बार अवकलन हुआ है, बाकी यहाँ कम, यहाँ 1 बार हुआ है, यहाँ 1 बार हुआ, ठीक है ना। तो हमारी घात यहाँ मिले, देखिए घात कितनी इसकी, घात कितनी इसकी 1, ठीक है ना। कुछ घात नहीं देख मानेंगे घात, तो इसकी एक घात लिख देंगे, ठीक है ना। ये हमारा उत्तर है, लिख देंगे घात पूछ रहा, लिख देंगे घात बराबर 1 बाई आंसर डाके लिख देंगे, ठीक है ना। कर लीजिएगा, ठीक है, लिखना बस तो है आपको, घात 1 ही इसमें, डी टू वाई बाई डी एक्स। अगर कोटि पूछता है इसकी तो 2 हो जाती, ठीक है। ये घात नंबर देख करते हैं, यदि पी प्रायिकता ए बराबर 0.12, प्रायिकता बी बराबर 0.15 और प्रायिकता बी बाई ए बराबर 0.18, तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो देखिए घा नंबर देखिए करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या दिया है, प्रायिकता ए का मान दिया हमारे पास 0.12 और देखिए प्रायिकता बी है हमारे पास 0.15 और देखिए हमारे पास प्रायिकता बी बटा ए दिया है 0.18 दिया है, ठीक है ना। ये दिया है हमसे प्रायिकता ए इंटरसेक्शन ही पूछ रहा है, ये प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी हमसे पूछ रहा है ये, ठीक है ना। प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए सूत्र क्या, देखिए सूत्र होता है, देखिए प्रायिकता बी बाई ए का सूत्र होता है बी बाई ए बराबर प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बटा यानी ए ना, देखिए तो प्रायिकता ए, ये सूत्र लगा देंगे, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। तो प्रायिकता बी बाई ए का मान कितना 0.18 बराबर प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है। अब बटा प्रायिकता कितना 0.12 ये दिया है, ठीक है ना। पर तिरछा गुणा कराते हैं, उत्तर निकालते हैं। तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.18 गुड़े 0.12 गुणा कराओ, देखिए 18 दूनी 36, हासिल लगाती हैं 18 का 18, 18 3 21, ये जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके समझ में आएगा। चलिए देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, अंग नंबर करेंगे, देखिए कह रहा सदिशों -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों अंगा नंबर है ना, अगला दूसरे का अंगा देखिए हमें दिया, देखिए -2i कैप प्लस का जे कैप प्लस का 3k कैप ये दिया है। और क्या दिया, देखिए हमारे पास 3i कैप -2j कैप और प्लस का k कैप ये दिया है, ठीक है ना। के बीच का कोण हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सूत्र क्या, देखिए सूत्र बता दूँ आपके, सूत्र होता है, देखिए सूत्र होता है, देखिए कॉस थीटा बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश बट्टा ए सदिश का परिमाण और देखिए बी सदिश का परिमाण ये होता है, ठीक है ना। पर देखिए इनका ए और बी मान लेता हूँ, जैसे ए इसको मान लेता हूँ, मान लेते हैं देखिए ए सदिश ही है हमारा, ठीक है ना। और बी सदिश को मान लेते हैं बी सदिश हमारा ये, ठीक है ना। इनका पहले डॉट निकाले, देखिए डॉट निकाले, देखिए तो ए सदिश डॉट बी सदिश पहले निकाले, देखिए ए सदिश डॉट बी सदिश, देखिए डॉट निकालेंगे, देखिए तो 2 3 6 माइनस का 6 हो जाएगा ये, ठीक है ना। देखिए प्लस माइनस 2 3 6 माइनस का 6, देखिए ये माइनस का 2 है, ये प्लस का यहाँ पे एक गुणांक है, ठीक है ना। तो 2 का नाम 2 माइनस का 2 हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए एक गुणांक है के कैप में, यहाँ 3k कैप है, यहाँ 3 गुणांक है, 3 का नाम 3 प्लस का 3 हो जाएगा ये। तो हमारे पास कितना 6 2 8 8 में 3 के माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इनका परिमाण निकालते हैं, देखिए मॉड ए, ठीक है ना। देखिए ए सदिश का परिमाण निकाल लेते हैं, देखिए तो ए सदिश का परिमाण निकालें, देखिए तो करंडी के अंदर आएगा हमारे पास इसका वर्ग 2 दूनी 4 प्लस इसका वर्ग 1 प्लस इसका वर्ग 9 हो जाएगा ये। तो हमारे पास आएगा, देखिए 9 4 13 1 14 आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए इसका परिमाण निकालते हैं बी का, ठीक है ना। बी का परिमाण निकालते हैं, देखिए तो यहाँ पे आएगा, देखिए करंडी के अंदर आएगा हमारे पास 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस का 1 9 4 13 1 14, इसका भी आ जाएगा करंडी के अंदर, ठीक है। अब चलिए रख लेते हैं, बस हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए तो कॉस थीटा बराबर देखिए ए डॉट बी कितना माइनस का 5 बटा देखिए ये वाला, देखिए वाला ए का परिमाण बी का परिमाण, देखिए तो करंडी 14 गुड़े करंडी 14, ठीक है ना। तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, देखिए कॉस थीटा बराबर आएगा माइनस का 5 बटा 14, तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा, देखिए थीटा हमारे पास आएगा, देखिए कॉस इनवर्स माइनस का 5 बटा 14, ठीक है ना। देखिए ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों आपके समझ में अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। और देखिए हाइप देना जरूर, मतलब ना भूलें, हाइप जरूर दे दिया करिए, ठीक है ना। इससे क्या होता है
हाँ, वीडियो को रीच मिलती है, वीडियो को बढ़ता है, वीडियो अच्छे आते हैं, ठीक है ना। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप नए हों तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हाइप जरूर देना, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अब यहीं तक रखता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद मैं कल लेकर के आऊँगा। चलिए चलता हूँ, नमस्कार।